हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बच्चों आप ठीक होंगे। दूसरी चीज ये है कि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था बच्चों, वो डिस्कस किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। बहुत ही बेसिक हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स की होती है। यानी कि बच्चों को पहले ये फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि यार सही में मेजरमेंट का मतलब क्या और फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे बच्चों 11th एंड 12th में, जो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, मैं आप लोगों को आज के टाइम में मैं बच्चों आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने लास्ट से लास्ट क्लास में अगर देखोगे आप, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन आप तभी निकाल पाओगे बच्चों। मैंने कहा था कि आप डायमेंशन तभी निकाल पाओगे बच्चों जब आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है। यानी कि फॉर्मूला मतलब यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी कितने अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या रिलेशन है बच्चों वो। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरह डिपेंड करता है। तो डायमेंशन के अंदर बेटा हमें पहले फॉर्मूला पता होगा, फिर उस हिसाब से बेटा हम उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को निकाल पाएंगे। क्लियर है सर। अब फॉर्मूला कैसे पता होगा बच्चों? फॉर्मूला ऐसे पता होगा कि अभी जो बच्चे करंट 11th में आए, बिल्कुल मैं बेसिक लेक्चर पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ये उसी के लिए है, जिसको बहुत कुछ आता है ये उसके लिए बिल्कुल नहीं है बेटा। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, जीरो से लेके चल रहा हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बेसिक ही चलता रहेगा। एक बार जब मुझे महसूस हो जाएगा कि मैंने अपने हिसाब से बेसिक कंप्लीट करा दिया है, तो बेटा मैं हर लेवल पे जाऊंगा जैसा आपको समझ में आने लग जाएगा। चलिए बच्चों, तो फॉर्मूला किसका? यार बहुत बेसिक सी बात है कि यार हमने तो 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, फिजिक्स तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। अभी ऐसा तो है नहीं ना कि अपन पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आप क्लास 9th में रहे होगे तो आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट, सुना होगा बेटा, आपने डिस्टेंस सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट सुना होगा बच्चों, डिस्टेंस सुना होगा, आपने लेंथ सुना होगा, ब्रेथ सुना होगा, हाइट सुना होगा। ठीक है बच्चों, आपने हाइट सुना होगा। तो इन सब की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो इन सब की आप बोल देते हो मीटर, जिसे आप स्मॉल एम लिख देते हो, मीटर बोल देते हैं बच्चे हम लोग। ठीक है ना, ये तो बहुत बेसिक बात है, कोई नई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं इसमें कि यार ये क्या, ये तो हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, यहां अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको यूनिट्स के बारे में। जो हमारा यूनिट्स होता है बच्चों, वो बेसिकली पहला तो होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम होता है, और तीसरा एफपीएस सिस्टम होता है। फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मां इसमें बेटा मीटर, किलो और सेकेंड। इस तरह से बेटा यूनिट्स आता है। तो हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। ठीक है बेटा, एसआई यूनिट यानी कि आगे चल के आपको और पढ़ने को मिलेगा फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल जो है वो तो अंग्रेजी का शब्द है, फंडामेंटल जो है वो तो अंग्रेजी का शब्द है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, फंडामेंटल का मतलब यही है ना कि कुछ भी चेंज हो जाए वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि लेंथ, अब लेंथ की यूनिट मीटर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर घटा दो, जो करना है कर लो, लेकिन ये 1 मीटर जो है वो 1 मीटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ना वेदर से हिसाब से, ना तो किसी हिसाब से बेटा उसका जो है वो चेंज होगा। तो ऐसे यूनिट्स कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। मैं बहुत फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं कि कैसे आप डायमेंशन निकालोगे। सुनना, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें बहुत ज्ञान है बेटा उनके लिए नहीं है, उनके लिए आगे आएगा।
मैं जीरो से बच्चे को लेकर चलना चाहता हूं, चाहे बच्चा जीरो लेवल पे हो, उसने कुछ भी ना पढ़ा हो, मैं उसके लिए कह रहा हूं बेटा आपको इस तरह से मैं आगे लेके जाऊंगा। देखिए, एक एमकेएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एफपीएस। अगर आपको ये तीनों बात समझ में आ रही है, बेटा डायमेंशन निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। और फॉर्मूला जैसे ही आप निकालोगे, आपको उसका एक तो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, और जो एसआई यूनिट होगा वो एमकेएस से ही, एमकेएस ही, यानी कि एमकेएस सिस्टम से ही होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में बेटा हम पढ़ाएंगे कन्वर्जन, हम पढ़ाएंगे बेटा आपको कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट करते हैं एमकेएस को सीजीएस में और एफपीएस में, और इनका वाइस वर्सा, यानी कि सीजीएस से एमकेएस कैसे जाएगा और एफपीएस से एमकेएस कैसे जाएगा बच्चों। तो जो समस्या फिलहाल हमारे साथ है वो ये है कि हम पहले डायमेंशन निकालना सीखें। देखो तरीका बहुत कुछ है, पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, कोई किसी तरीके से पढ़ा सकता है। मेरा तरीका जो है बच्चों, मैं वो ये लेके चलता हूं कि मैं काम करता हूं कि मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाऊं ताकि उन्हें कंफ्यूजन ना हो कि यार ये था क्या। ठीक है बच्चों, क्या परेशानी रही? तो मैं फिर चलता हूं, डिस्कस कर देता हूं, थोड़ा सा समझिए बच्चों, बहुत ही प्यार से समझिएगा कि यूनिट्स में यूनिट्स के अंदर बच्चों यूनिट क्या होता है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है कि यूनिट क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी चीज को आप डिफाइन कर रहे हो, 1 मीटर ये भी एक यूनिट है, 1 केजी ये भी एक यूनिट है, 1 सेकेंड ये भी एक यूनिट है बच्चों। तो देखेंगे अगर मैंने लिख दिया 8 8 8 8 8 8, मैंने आपको इतनी बार 8 लिख दिया, लेकिन इसके आगे मैंने मीटर रख दिया, इसके अंदर मैंने केजी रख दिया, इसके अंदर मैंने बेटा केजी पर मीटर क्यूब रख दिया, इसके अंदर बेटा न्यूटन रख दिया, इसके अंदर मीटर पर सेकंड रख दिया बच्चों, है ना। ये है तो सब 8, लेकिन सबका यूनिट चेंज करने से हुआ क्या, सबकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई। ध्यान समझिएगा, जैसे ही हमने यूनिट चेंज कर दिया सबकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई। सर आपने नीचे वाले का तो लिखा नहीं, लिख लो भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो। कितने ही ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है मेरे बच्चों जिनका आप इस तरह से निकाल सकते हो। देखो आज का मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए कि मीटर का मतलब क्या, केजी का मतलब क्या, केजी पर मीटर क्यूब का मतलब क्या, न्यूटन किसे कहेंगे, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अर्थ क्या है। तो बेटा बहुत सिंपल, आपको डायमेंशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, पहले फॉर्मूला और दूसरा फंडामेंटल यूनिट। सर सीजीएस और सर एफपीएस नहीं चाहिए? नहीं बेटा, वो भी पढ़ेंगे लेकिन डायमेंशन के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। जब हम डायमेंशन को समझ लेंगे तो हम उसके एप्लीकेशन में चलेंगे बच्चों। उसके एप्लीकेशन है 3, उसके एप्लीकेशन होते हैं, तीनों में कराऊंगा आराम से। करने के लिए मैं 4 करके भी कराऊंगा, है ना, हर एक केस डिस्कस करूंगा, आप बिल्कुल मत घबराएं। चलिए, तो मैंने क्या करा बच्चों, आज का जो है वो ये है कि जो यूनिट है बेसिकली ये पहला हम डिस्कस कर रहे हैं एमकेएस, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ये डिस्कस करेंगे कि एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है। मेरे बच्चों आपको जो समझना है वो ये समझना है कि कैसे काम चलेगा। देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों वो होंगे जो किसी भी हाल में अपने आप को चेंज नहीं होने देंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं और ये कहां से बने, किसने बनाया? तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की टीम ने क्या किया बच्चों, ये 7 यूनिट्स का निर्माण किया, जिसे कहा 7 फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि किसी भी परिस्थिति में बेटा ये चेंज नहीं होगा,
फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको 7 कौन कौन से है, एक का नाम है मास, एक का नाम है लेंथ, आपने पढ़ा होगा, फिर है टाइम, फिर है टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, फिर है इलेक्ट्रिक करंट। आप सब इसे जानते हो, आप सब 9th में पढ़ के आए हो। अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा 1 मोल केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7th आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये बेटा मैं इसको इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेता हूं कि ये आपके ज्यादा यूज में आएगा नहीं, फिलहाल आपके यहां आपके सिलेबस में ज्यादा यूज में आएगा नहीं, ठीक है। और इन जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या है फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या है फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या है फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर क्या है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इनका जो यूनिट होता है वो फिक्स कर दिया गया। यानी कि सर इनकी इनकी जो यूनिट्स है उसे फिक्स कर दिया गया, कहा गया कि मास का तो यही होगा, लेंथ का तो यही होगा, यानी फिक्स कर दिया गया। भाई फिक्स क्या हुआ, मास का जो फिक्स किया गया बच्चों वो किया गया केजी, मास का हो जाएगा केजी, लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला सीडी होता है। परंतु बेटा यह आपके इस्तेमाल में नहीं आएगा, तो इसलिए ज्यादा मैं इस पर डिस्कस करूंगा नहीं, ठीक है। बाकी बेटे अगर आपको सीखना हो तो वो एक अलग बात है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे कभी ना कभी। तो बेटा मास का जो यूनिट होगा, मास का यूनिट वो केजी होगा। बेटा ये एसआई यूनिट डिस्कस कर रहा हूं, एसआई यूनिट डिस्कस कर रहा हूं। मास का जो है वो केजी होगा, लेंथ का बच्चों मीटर होगा, टाइम का सेकंड होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा, है ना बेटा, डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। क्लियर है बच्चों, मोल होता है। अब हम इसके डायमेंशंस को कैसे दर्शाएंगे, याद रखिएगा, अगर आप 11th में हैं, अगर आप चाहे JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, या आप नॉर्मल अपने बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी डायमेंशन रटने की आवश्यकता है ही नहीं, बहुत आसान है निकालना। कैसे, देखिए बच्चों, ये 7 बस फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, 7 में 6 पता होना चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से, है ना। आप हालांकि 7 याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया 7 याद रख रही है। तो अगर आपको इसके यूनिट्स याद है तो आप बाकी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इन 7 को छोड़कर बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, आप उनका यूनिट्स डिराइव कर सकते हो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करके। यानी कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है बच्चों। अच्छा, यानी कि फोर्स जो है वो इनमें से ही किसी पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन है बच्चों, वो फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा। यानी बाकी के जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं वो इन 7 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे, और इन 7 के 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करेंगे। यानी कि न्यूटन भी बनेगा तो इनसे ही बनेगा। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, ऐसे न जाने कितने यूनिट्स हैं, कितने फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वोल्टेज हो गया जो आप 10th में पढ़ के आए हो, 9th में मोमेंटम आपने पढ़ा, जितना भी आप पढ़ोगे फिजिकल क्वांटिटी, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी इन 7 को छोड़ के जो यूनिट्स बनाएंगी, इन 7 को जो यूनिट्स है वो तो फिक्स है, वो फंडामेंटल यूनिट्स है। लेकिन इन 7 को छोड़ के बाकी दुनिया में कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, वो इन 7 में से किसी की हेल्प लेके ही अपनी यूनिट को बनाएगा, और उसे हम कहेंगे डेराइव्ड यूनिट। उसे हम कहेंगे बच्चों डेराइव्ड यूनिट्स। यानी कि फोर्स का जो यूनिट होगा वो डेराइव्ड यूनिट्स बनेगा, मोमेंटम का जो होगा वो डेराइव्ड यूनिट से होगा, एक्सेलरेशन का होगा वो डेराइव्ड यूनिट से होगा, वेलोसिटी का होगा वो डेराइव्ड यूनिट से होगा, इंपल्स, और कितने ऐसे नाम लूं। मैंने बोला ना कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब का जो यूनिट होगा बेटा वो कहीं ना कहीं इनसे ही डेराइव होगा। बहुत बढ़िया सर, अब क्या करें भाई, कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब हमको मालूम चल गया
कि भैया मास का केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। अब अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी या फिक्स्ड यूनिट्स पता है, तो जो अदर फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो क्या इनका फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है और उनके फॉर्मूले के बेसिस पर कहीं ना कहीं उनके यूनिट्स बना सकते हैं। हाँ, जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर इसका इनवर्स हो जाएगा, ये तो गणित का रूल है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आपने इस वेलोसिटी को कैसे जाना? क्योंकि आप इन कहीं ना कहीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स को आप पहचान गए हो। कैसे भाई? डिस्टेंस का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो लेंथ ही होता है ना। अरे हाइट भी वही होता है, ब्रेथ भी वही होता है, तो इसका तो मीटर होता है। ठीक है भाई, ठीक है सर, कोई समस्या की बात नहीं है, समझ गए भाई। डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर होता है, लिख दिया। टाइम का सेकंड होता है, ये हमें कैसे पता भाई? कहीं ना कहीं ये हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स नहीं तो बताया है, फिजिक्स है। अच्छा सर वेलोसिटी का निकाल लिया, और किसका निकाले? देखो मैं बताता हूं तुमको। अभी हमने सिर्फ निकालना सीखा है यूनिट्स, अब यूनिट के साथ साथ हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हाँ देखो, याद रखना इन तीनों का मास, लेंथ और टाइम, ये बेटे स्टार्टिंग के 11th के चैप्टर्स में काम आएगा। सिर्फ 3, मास, लेंथ और टाइम, यानी कि वर्क पावर एनर्जी तक, वर्क पावर एनर्जी तक में आपको ये MLT का ही इस्तेमाल होना है, किसी और का इस्तेमाल होना नहीं है बच्चों, किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद जब आप आगे जाओगे थोड़ा सा, तो आपको फिर वहां टेम्परेचर का भी यूज मिलेगा। बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 12th में यूज होगा। 11th के मुझे मुश्किलों को ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नजर आता है जिसमें ये इस्तेमाल होगा। तो अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, या अगर आप बोर्ड की भी कर रहे हो बच्चों, तो मुझे लगता है आप 27 में आप बैठोगे जनवरी में JEE के लिए। अब जो ड्रॉपर्स हैं अगर वो यहां सीख जाएंगे तो किसी का भी निकाल सकते हैं। यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला रट के फायदा नहीं है, यानी कि फॉर्मूला नहीं रटेंगे तो डायमेंशन ही रटना पड़ेगा। हम जब जब फॉर्मूला सीखते जाएंगे हम उसकी यूनिट्स निकालते जाएंगे, क्योंकि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमको पता है, और साथ में हम उनके डायमेंशन को भी निकाल लेंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए, जैसे आपने वेलोसिटी का यूनिट निकाला, ऐसा यूनिट निकाला, वैसे ही बेटा आप एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? v माइनस यू बाई टी। मैं 9th से डिस्कस कर रहा हूं, मैं अभी का आपको बता ही नहीं रहा फॉर्मूला, जो आपने 9th में पढ़ा होगा मैं उसी पे डिस्कस कर रहा हूं, v माइनस यू बाई टी। तो बच्चों v माइनस यू बाई टी कैसे डिस्कस करोगे? क्या ये चेंज इन वेलोसिटी तो है? तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का तो कुछ 2 सेकेंड ही होगा, मान लेते हैं। तो जब 10 मीटर पर सेकेंड को 6 मीटर पर सेकेंड से माइनस करोगे तो आएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड ही ना, और ये 2 सेकेंड है। यानी कि सर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड आएगा। तो ये सेकेंड जो है बेटा इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड बेस सेम है, तो क्या होगा बच्चों? पावर जो होगी वो ऐड हो जाएगी। अब सर आप तो स्पून फीडिंग करा रहे हो, इतना ऐसे कौन पढ़ाता है? देखो मैंने पहले बता दिया, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता बेटा, वो सीख सकता है, सीधी सी बात है। जिसको बहुत कुछ आता है मैं उसे सिखा ही नहीं रहा, मैं उनको सिखा रहा हूं बेटा जिन्हें नहीं आता, जिन्हें समझ नहीं आता, जिसको ये भी नहीं पता कि ये जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा और ये बेस सेम होगा तो ऐड हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का आपने यूनिट निकाला। तो बेटा आपने इसका भी यूनिट निकाला, तो आपने फंडामेंटल यूनिट का ही तो यूज किया मेरे बच्चों। आपने इसका निकाला तो भी आपने कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट का ही तो यूज किया। तो इन सब चीजों से अच्छा सर मुझे आप फोर्स का बता दो, क्योंकि फोर्स का हमने बहुत सुना है। लो बेटा, फोर्स का भी आपको करा ही देते हैं।
यहां कहीं जगह है क्या? हाँ, चलो यहां करा देते हैं। एफ जो है बच्चों वो m इंटू ए होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट बच्चों आपने अभी भी पढ़ लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एफ इक्वल्स टू एम ए है। तो मेरे बच्चों m का होता है केजी, पढ़ा है ना? अभी हमने पढ़ा है मास का होता है केजी, और एक्सेलरेशन हमने अभी भी निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो आया ऐसा यूनिट वो बेसिकली आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो इसकी यूनिट आई ये डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा, ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा डेराइव्ड यूनिट। और यही 1 केजी 1 मीटर पर स्क्वायर बेटा 1 न्यूटन कहलाता है, यही 1 न्यूटन कहलाता है। तो यानी कि फोर्स की भी जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेसिस पे डिपेंड तो इस पे करता है फंडामेंटल यूनिट्स पे। बेटा इतनी देर हमने जो पढ़ा उसका निष्कर्ष बता देता हूं आपको, छोटी सी बात है। यही बात अगर आपको पहले कहता हो तो आपको समझ नहीं आती, अब आपको समझ में आ रहा है। सिंपल बात, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, 7। उन 7 का फिक्स है कि भैया मास का केजी होगा, लेंथ का मीटर होगा, टाइम का सेकंड होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी जो दुनिया के फिजिकल क्वांटिटी है उनकी भी तो एसआई यूनिट को बनाओगे ना भाई, इनकी तो आपने फिक्स कर दी, तो क्या सबकी फिक्स करते चले? नहीं, इन 7 की हो गई। अब कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी इन 7 में से ही किसी पे डिपेंड करता होगा। फोर्स मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी जो है वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो देख रहे हो आप इनडायरेक्ट रिश्ते कितने बन रहे हैं। आपको फोर्स निकालना था, मास आपको डायरेक्टली मिल गया, एक्सेलरेशन निकालना था तो आपने वेलोसिटी निकाला पहले, तो वेलोसिटी किससे निकला? मीटर पर सेकेंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वहां भी आपने फिजिकल क्वांटिटी का ही तो यूज किया है, लेकिन कैसा? वो जो फिक्स था, यानी कि फंडामेंटल यूनिट का यूज करके बेटा हम डेराइव्ड यूनिट्स को बनाएंगे। और एक बार हमको यूनिट्स निकालना आ गया ना, हम सिर्फ एमकेएस की बात कर रहे हैं बाबूजी, हम सिर्फ एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये आ गया तो आप डायमेंशन निकालना सीख जाओगे, और जिस दिन आपको डायमेंशन निकालना आ गया उस दिन आप कन्वर्जन भी लगा लोगे, एमकेएस से सीजीएस में और सीजीएस से एफपीएस में, या वाइस वर्सा, आप सब कर सकते हो। ठीक है सर, अच्छी बात है, हमें निकालना आ गया। ठीक है, मैंने कहा कि एरिया, मैंने कहा बताओ बच्चों एरिया, एरिया का हमें निकालना है यूनिट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी। अब तो ये किसी में भी लग जाएगा ना, एल इंटू बी। तो लेंथ का भी होता है मीटर, ब्रेथ का भी होता है मीटर, तो यह आया मीटर स्क्वायर। तो जो मीटर स्क्वायर यूनिट आया एरिया का वो किससे निकाला? भाई फंडामेंटल यूनिट से ही तो निकाला है। सिमिलरली किसी ने पूछ लिया बताओ भाई वॉल्यूम का कितना होगा, तो वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका क्या आएगा बच्चों? इसका आएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा मीटर क्यूब। तो यानी कि अगर हमें फॉर्मूला पता है, देखो इसका फॉर्मूला पता था निकाल लिया, इसका फॉर्मूला पता था वो भी निकाल लिया। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम यूनिट निकाल लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब यूनिट निकाल लेंगे तो फिर डायमेंशन निकालना आसान है। आपको यूनिट निकालना समझ में आ रहा है तो हम डायमेंशन भी बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं 2 मिनट देख लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि बच्चों आपको समझ में आ जाए, मैं यहां से करा देता हूं। ठीक है, बाकी आपको नोट करना है, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं डायमेंशन। देखिए, जब आपने मास पढ़ा था ना तो मास का यूनिट था केजी, तो मास का जो पहला कैपिटल लेटर होता है वो डायमेंशन शो करता है, यानी कैपिटल एम।
बच्चों याद रखिएगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम में कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चों का कंफ्यूजन वहीं पे है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, तो ये मास का होता है केजी और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल एम, जो इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जो घर का प्रधान है किससे रिप्रेजेंट होगा, तो मास का एम, यानी कि जहां केजी देख लेंगे वहां एम आ जाएगा और जहां एम देख लेंगे वहां केजी आ जाएगा इधर। फिर आता है बच्चों लेंथ, तो लेंथ का यूनिट होता है बच्चों मीटर। अब देखो यही कंफ्यूजन है, मीटर देख के कई बार बच्चा कैपिटल एम रख देता है, नहीं भाई ये स्मॉल एम और कैपिटल एम है, तो मीटर यानी कि लेंथ का पहला वर्ड, देखो मास का पहला वर्ड और लेंथ का पहला वर्ड, यही इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। फिर आता है टाइम, टाइम का आता है सेकंड, और बच्चों सेकंड में जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा टी, यानी कि अभी तक एमएलटी, इसको बोलते हैं बच्चों एमएलटी। एमएलटी ज्यादातर आपको एमएलटी का मतलब है डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एमएलटी ये ज्यादातर यूज होगा। अभी तक जो भी हो रहा था वो अपने फिजिकल क्वांटिटी जिस भी नाम है, मास है तो मास का पहला लेटर, लेंथ है तो लेंथ का पहला लेटर, डायमेंशन, और जहां स्मॉल एम देख लेंगे मीटर यानी कि वो लेंथ हो जाएगा, जहां कैपिटल एम देख लेंगे यानी कि मास यानी केजी हो जाएगा, केजी देख के कैपिटल एम, कैपिटल एम देख के केजी, स्मॉल एम देख के एल, एल को देख के स्मॉल एम, एस को देख के टी, टी को देख के एस, बस इतना समझिएगा। अब इसकी पावर अगर कुछ नहीं है, नहीं दिया हुआ, तो यानी कि 1 मानेंगे, तो केजी की पावर 1 है तो एम की पावर 1 हो जाएगा। और अगर कहीं लिखा हुआ है कि केजी की पावर 2, तो बच्चों इसका मतलब है कैपिटल एम की पावर 2। कहीं लिखा है बच्चों केजी की पावर -1/2, तो यहां आ जाएगा एम का पावर -1/2। सिमिलरली बेटा हम लेंथ में भी ऐसे ही करेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ है मीटर सिर्फ, तो स्मॉल एम है तो ये एल हो जाएगा, अगर स्मॉल एम का स्क्वायर है तो एल का ऊपर, क्योंकि बिल्कुल बेटा पावर सेम होना चाहिए, अगर एम का पावर 3 है स्मॉल एम, तो एल का पावर 3 है। बेटा ये स्मॉल एम है मीटर और वो मास है एम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिमिलरली किसने लिख दिया टी, किसने लिख दिया सेकंड, तो सेकंड का सीधा टी की पावर 1 आ जाएगा, किसने लिख दिया s-1 तो t-1, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, किसने लिख दिया s-2 तो लिखेंगे t-2, है ना बेटा। डायमेंशन लिखना है, और डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो हम MLT, ये 3 का होना अनिवार्य है, ऐसे आप याद कर लो, लेकिन ये 3 अनिवार्य करके चलना, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसकी आगे की कहानी में स्टार्ट करता हूं। अब MLT के बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, जो भी, वो उसके यूनिट से उसका डायमेंशन जाना जाएगा। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अगर बच्चों मैं टेम्परेचर की बात करूं तो ये केल्विन है, क्या बच्चों, इसका यूनिट आता है केल्विन, और यहां पे जो इसका डायमेंशन है वो के से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल के से, कैपिटल के से ध्यान रखेंगे। और समझिएगा ऐसे ही टेम्परेचर के साथ अगर इलेक्ट्रिक करंट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम यहां पे एम्पियर बोलते हैं। तो यानी कि इसका यूनिट का जो पहला बड़ा शब्द है वो ए है, केल्विन में के है, ठीक है बच्चों। और जो आपका आखिरी शब्द था वो था बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा बच्चों यहां पे मोल, क्योंकि यूनिट इसका मोल था, है ना, तो बेटा इसका डायमेंशन भी मोल ही होगा, या कई जगह इस तरह से म्यू लिखा रहेगा, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, डिपेंड करता है कौन सी ऑथर की बुक आप पढ़ रहे हो। क्लियर है। तो यानी कि अगर मुझे कहीं लिखा हुआ है MLTA मोल, तो इसका मतलब यह है, अगर कहीं इस तरह से डायमेंशन लिखा हुआ है MLT मोल या म्यू लिखा हुआ बच्चों, तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे, M का मतलब है मास,
L का मतलब है लेंथ, T का मतलब है टाइम, A का मतलब है एम्पियर, K का मतलब है केल्विन और मोल का मतलब है मोल। तो यानी कि एम्पियर का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन का मतलब है टेम्परेचर और मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे, MLTA के मोल, ठीक है। इस तरह से हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशन बनाएंगे, ठीक है बच्चों। जो अवेलेबल है हम उसी को लिखेंगे। मैंने बताया आपको कि शुरुआत में आपको जो है वो सिर्फ MLT की आवश्यकता पड़ेगी, हम बेसिक लेवल पे MLT की ही आवश्यकता पड़ेगी। हमें करंट और टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी, वो पड़ेगी बाद में, लेकिन जब पड़ेगी तो भयंकर पड़ेगी, तब मजा आएगा बहुत। तो उस लेवल का भी सीखेंगे हम। तो बच्चों MLT अगर कहीं लिखा है, मैंने बताओ, मैंने लिखा है कि वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, तो स्मॉल m है। तो जब स्मॉल m है बेटा, यहां केजी तो है नहीं, तो इसका हो जाएगा m0। अब देखो यहां पावर 1 है तो 1, यहां पावर -1 है तो m0 L1T-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मैंने यूनिट निकालना सिखाया है लास्ट लेक्चर में, इधर अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। तो एक्सेलरेशन का देखोगे तो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फिर स्मॉल m, तो m0 L1T-2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने फिर फोर्स का निकालना सिखाया था, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आएगा केजी यानी कि कैपिटल M1 L1T-2, क्योंकि केजी से मीटर मास आ जाएगा बड़ा वाला कैपिटल M आ जाएगा, और स्मॉल m से L आ जाएगा L1 और T से S से T-2। तो इस तरह से बेटा हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, हम किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या पता होना चाहिए किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, और वो फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और जिस पे डिपेंड करता है क्या उसका यूनिट पता है। हाँ, अगर मैक्सिमम यानी 100% जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं से वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट्स में है उन पे ही डिपेंड करेगा, चाहे ऐसे या वैसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वहां से हम उसको पकड़ के ले आएंगे कि भाई ला तेरा यूनिट ये था, हम तेरे से ये निकाल लेंगे, हम डिराइव करेंगे, यानी तेरा पता है तो मैं इसका निकालूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम दोनों आपस में रिलेट कर रहे हो। वो बोलेगा नहीं कर रहे, अरे कैसे नहीं कर रहे भाई, तेरा यूनिट फंडामेंटल से ही बना है। ये हर फिजिकल क्वांटिटी को पता होना चाहिए उन 7 को छोड़ के, क्योंकि उन 7 का तो फिक्स कर दिया गया है ना, वो अपने को याद ही है, वो अपने को पता ही है, अपन बेसिक बचपन से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आपको डायमेंशन निकालना आ गया, मैंने सिर्फ फोर्स का निकलवाया है। मैं आपको बेटा कुछ चीजें जो है वो आपको जो है बच्चों कुछ चीजें मैं जो है वो आपको दे रहा हूं, ठीक है। आपको चीजें मैं कुछ चीजें दे रहा हूं। एक है प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का भी अभी आपने निकाला, फोर्स का आपने निकाला है M1 L1T-2, और एरिया क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा मीटर का स्क्वायर यानी कि M0 L2T0, इसी को उठा के रखोगे यहां तो M0 L2T0। तो आपको बहुत बेसिक मैथ चाहिए यहां पे, तो ये हो जाएगा, ये M0 खत्म, T0 खत्म, L2 है ऊपर जाके माइनस, तो M1 L1T-2 और L माइनस का 2, क्योंकि बेटा नीचे से ऊपर गया तो माइनस। अब देखो बेस कॉमन है, पावर क्या हो जाएगा ऐड M1 L-1T-2, क्योंकि बच्चों L1 -2 तो -1 ही आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम किसका निकाल सकते हैं, हम प्रेशर का भी निकाल सकते हैं और एरिया का भी। आपको नहीं दिख रहा है, दिखेगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सिमिलरली जो प्रेशर का होता है बच्चों वही स्ट्रेस का होता है, आप एनसीईआरटी में पीछे दिया रहेगा, जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी कि आप सब निकालने में सक्षम है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम आपको ग्रुप वाइज डायमेंशन निकालना सिखाएंगे कि क्या ऐसा नहीं है कि क्या एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है क्या वो दूसरे का नहीं हो सकता, क्या अगर हो सकता है तो कितनों के हो सकता है, और ऐसे कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में वो ग्रुप से सिखाऊंगा कि जिनका डायमेंशन एक है वो ग्रुप में
यानी कि इनका डायमेंशन सेम होगा, इतने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। फिर बेटा हम उस पर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन सिखाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिखाएंगे, आपको कन्वर्जन सिखाएंगे, और जो मैं आज से चिल्ला रहा हूं कि भाई अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो वो बेटा हम कंपैरिजन मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, यानी कि बाकी का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है, और फॉर्मूला, यानी कि F इक्वल टू ma, तो फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, दैट डिपेंड ऑन व्हाट, मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, मास पे भी कर रहा है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है बेटा, तो डायरेक्टली कर रहा है, इनवर्सली कर रहा है, ये चीज भी डिस्कस हम करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही था, थैंक यू सो मच। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छा लिख दे, अगर बुरा आ रहा है तो बुरा भी लिख दे, अगर नहीं समझ में आया वो भी आप लिख सकते हैं, कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं लेक्चर से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट क्लास बच्चों हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर बेटा सुशांत सिंह राजपूत, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं अच्छा पढ़ाने की, आपको समझाने की, फिर भी अगर कहीं कुछ समस्या आ रही हो तो आप मुझे जरूर बताएं। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।